हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल यानी वो नदी कहाँ से निकलती है और उसके मुहाना यानी संगम के बारे में, यानी वो नदी अंत में कहाँ गिरती है, किस में मिलती है। ये सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए गए हैं। इसीलिए आप इसे इग्नोर बिल्कुल न करें, अच्छी तरह से शुरू से अंत तक देखें, सुने और याद कर लें। दोस्तों, अभी तक मैंने नदियों से संबंधित 3 वीडियो को डाला है और ये वीडियो हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। उम्मीद है इन सभी को आपने देख लिया होगा, और अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप इसे ज़रूर देख लें, क्योंकि ये सभी टॉप सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो चलते हैं फटाफट अपने टॉपिक की ओर। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य से गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का मुहाना यानी संगम कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है या गिरती है। थर्ड क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील के समीप से। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के समीप से निकलती है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं है। कहने का मतलब है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, इसे आप याद रखेंगे। फोर्थ नंबर पे है, ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना यानी संगम कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा यमुनोत्री। यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री नामक स्थान के पास बंदरपूंछ चोटी से निकलती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। 6 नंबर पर क्वेश्चन है, यमुना नदी का मुहाना कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। यमुना नदी त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी। सोन नदी मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। 8 नंबर पर क्वेश्चन है, सोन नदी का मुहाना कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। सोन नदी गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो सीधे जाकर गंगा में मिलती है। 9वें नंबर पर क्वेश्चन है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा नेपाल में हिमालय से। 10वें नंबर पर क्वेश्चन है, कोसी नदी का मुहाना कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। कोसी नदी अंत में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। 11वें नंबर पर क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर की पहाड़ी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। 12 नंबर पर क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर अंत में गिर जाती है। 13 नंबर पर क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। 14 नंबर पर क्वेश्चन है, कावेरी नदी का मुहाना कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। 15 नंबर पर क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। 60 नंबर पर क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का मुहाना कहाँ है।
सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। 17 नंबर पर क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा सिहावा पर्वत श्रेणी। महानदी छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले के समीप सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से निकलती है। महानदी का प्रमुख भाग छत्तीसगढ़ में है। 80 नंबर पर क्वेश्चन है, महानदी का मुहाना कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। 19 नंबर पर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। 20 नंबर पर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा अरब सागर। नर्मदा नदी अंत में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। 21 नंबर पर क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा मानसरोवर के निकट से। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट से निकलती है। 22 नंबर पर क्वेश्चन है, सिंधु नदी का मुहाना कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा अरब सागर। सिंधु नदी अंत में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। 23 नंबर पर क्वेश्चन है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा बारालाचा दर्रा। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा से निकलती है। 24 नंबर पर क्वेश्चन है, चिनाब नदी का मुहाना कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। चिनाब नदी अंत में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। 25 नंबर पर क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा राक्षस ताल। सतलज नदी मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से निकलती है। 26 नंबर पर क्वेश्चन है, सतलज नदी का मुहाना कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। 27 नंबर पर क्वेश्चन है, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा शेषनाग झील। झेलम नदी कश्मीर के शेषनाग या बैरीनाग झील से निकलती है। 28 नंबर पर क्वेश्चन है, झेलम नदी का मुहाना कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। 29 नंबर पर क्वेश्चन है, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है। 30 नंबर पर क्वेश्चन है, रावी नदी का मुहाना कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। रावी नदी भी अंत में जाकर चिनाब नदी में ही मिल जाती है। 31 नंबर पर क्वेश्चन है, व्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। 32 नंबर पर क्वेश्चन है, व्यास नदी का मुहाना कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी। व्यास नदी अंत में जाकर सतलज नदी में मिल जाती है। 33 नंबर पर क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा जनापाओ की पहाड़ियाँ। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ तहसील में स्थित जनापाओ पहाड़ी से निकलती है। 34 नंबर पर क्वेश्चन है, चंबल नदी का मुहाना कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी। चंबल नदी अंत में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पास यमुना नदी में अंत में मिल जाती है। 35 नंबर पर क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा बैतूल की मुल्ताई से। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। 36 नंबर पर क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा अरब सागर। ताप्ती नदी अंत में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। 37 नंबर पर क्वेश्चन है, शिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा इंदौर जिले के काकरी बर्डी नामक पहाड़ी। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के काकरी बर्डी नामक पहाड़ी से निकलती है। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन शहर बसा हुआ है, जहां शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है। 38 नंबर पर क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी का मुहाना कहाँ है?
सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। 39 नंबर पर क्वेश्चन है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला से। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। 40 नंबर पर क्वेश्चन है, बेतवा नदी का मुहाना कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी। बेतवा नदी अंत में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। 41 नंबर पर क्वेश्चन है, पेरियार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा शिवागिरी पहाड़ी। पश्चिमी घाट की शिवागिरी पहाड़ियों से पेरियार नदी का उद्गम होता है। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। इसे लोकप्रिय रूप से केरल की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। 42 नंबर पर क्वेश्चन है, पेरियार नदी का मुहाना कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा वेम्बनाड झील, जो अरब सागर में स्थित है। पेरियार नदी तमिलनाडु के 5 सूखे जिलों के लिए पीने के पानी का एक प्रमुख स्रोत है। इसीलिए पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। 43 नंबर पर क्वेश्चन है, सरयू नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा हिमालय से, जो कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड में पड़ता है। सरयू नदी उत्तर प्रदेश में अयोध्या के निकट बहने वाली भारत की प्राचीन नदियों में से एक है। इसे घाघरा, सरजू तथा शारदा अन्य नाम से जाना जाता है। यह हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के गंगा के मैदानों में बहने वाली नदी है, जो बलिया और छपरा के बीच गंगा नदी में मिल जाती है। अपने ऊपरी भाग में जहाँ इसे काली नदी के रूप में जाना जाता है, यह काफ़ी दूरी तक भारत यानी उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। 44 नंबर पर क्वेश्चन है, सरयू नदी का मुहाना कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। 45 नंबर पर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल के मैकाल पहाड़ी श्रृंखला में अमरकंटक नामक स्थान में है। 46 नंबर पर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी। 47 नंबर पर क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। लूनी नदी का उद्गम स्थल पश्चिमोत्तर भारत के राजस्थान राज्य अजमेर के निकट अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी के पश्चिमी ढलानों में है, जहां इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। 48 नंबर पर क्वेश्चन है, लूनी नदी का मुहाना कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में। कच्छ का रण गुजरात प्रांत में कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्व में फैला हुआ एक नमकीन दलदल का वीराना प्रदेश है। यह लगभग 23,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 49 नंबर पर क्वेश्चन है, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा धौलागिरी पर्वत, जो नेपाल में स्थित है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है तथा पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी को नेपाल के पहाड़ी भागों में शालिग्राम तथा मैदानी भागों में नारायणी के नाम से जाना जाता है। 50 नंबर पर क्वेश्चन है, गंडक नदी का मुहाना कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंडक नदी अंत में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। 51 नंबर पर क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा सिवाहा की पहाड़ी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिवाहा पहाड़ी से हुई है। 52 नंबर पर क्वेश्चन है, महानदी का संगम कहाँ है? यानी महानदी का मुहाना कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। 53 नंबर पर क्वेश्चन है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा धेबार झील। साबरमती का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली श्रृंखला के दक्षिणी भाग में स्थित धेबार झील से होता है। 54 नंबर पर क्वेश्चन है, साबरमती नदी का मुहाना कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी। 55 नंबर पर क्वेश्चन है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। भागीरथी गोमुख यानी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह स्थान उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में है।
56 नंबर पर क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। यह उत्तराखंड में संतोपंथ और भागीरथ खरक नामक हिम नदों से निकलती है। वह स्थान गंगोत्री कहलाता है। अलकनंदा गंगा के 4 नामों में से एक है। 4 धामों में गंगा के कई रूप और नाम हैं। गंगोत्री में गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, केदारनाथ में मंदाकिनी के नाम से और बद्रीनाथ में अलकनंदा के नाम से। अलकनंदा नदी घाटी में लगभग 195 किलोमीटर तक बहती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। 57 नंबर पर क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर होगा केदारनाथ शिखर से निकलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी मंदाकिनी नदी है, जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ी होती है। यह नदी केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर स्थित चौराबाड़ी ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से निकलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है। उसके बाद अलकनंदा वहां से बहती हुई देवप्रयाग की ओर बढ़ती है, जहां वह भागीरथी नदी से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। 58 नंबर पर क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास का नदी का स्रोत है, वह है? सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का जो स्रोत है वह है सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। 59 नंबर पर क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड तथा तिब्बत में। और दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।